हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 1.1। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको इसके बेसिक्स पूरा मैंने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि इसके सवालों को हम हल करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना। मैंने आपको गुणधर्म कल पढ़ाए थे, क्या क्या होते हैं। तो हम इन गुणधर्मों के बारे में आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, जैसे इस वाले सवाल के पहले सवाल की बात करें अपन, तो पहले सवाल में क्या दिया गया है आपके पास, कि पहले सवाल में -4/5 का गुणा 1 में करो बराबर 1 का गुणा -4/5 में करो। आंसर क्या आएगा, -4/5। तो ऐसा मैंने आपको बताया था, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वो क्या कहलाता, आपका वही संख्या आती है, तो उसको हम बोलते हैं गुणन। क्या बोलते हैं, गुणन तत्समक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका गुणन तत्समक। ये पहले का आंसर क्या होगा, गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, ये पहले का आंसर क्या होगा, गुणन तत्समक। दूसरे सवाल की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में देखो इनको पलट के लिख दिया, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/7। पहले क्या किया, पहले रूट -13/17 का गुणा -2/7 में किया, फिर -2/7 का गुणा -13/17 में किया, आंसर बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि संख्याओं को पलटने के बाद भी आंसर क्या हो रहा है, समान आ रहा है। संख्याओं को पलटने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है, एक जैसे आ रहा है। तो दूसरे का, ये पहले का आंसर था, ये पहले का, दूसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, क्रम बदलने पर भी आंसर समान आ रहा है, इसलिए ये वाला दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, क्रम विनिमय। क्रम बदलने पर आंसर समान, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय। विनिमय, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया आपके पास, क्रम विनिमय। ठीक है, तीसरे सवाल की बात करते हैं अपन, तीसरे में क्या हो रहा है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा सवाल, आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल यहाँ पे हमारे पास है। तीसरे सवाल में देखो, -19/29 गुणा 29/-19, उसी को पलट दिया, उल्टा कर दिया, उसी को पलट के उल्टा कर दिया। जब ऐसा हो तो इस नियम को बोलते हैं, जब ये वाला अगर इस टाइप से आपके पास हो, ऐसा सवाल हो, है ना, पलट के लिख दिया जाए उसी को, ये वाला नियम कहलाता है आपका, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, मिटाना है मुझे। इस वाले नियम को बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। क्या कहलाएगा, तीसरे का आंसर है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, उल्टा कर, गुणा होके रखा और उसका उल्टा कर दिया, इसको बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम ना, उसी का उल्टा कर दे। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, गुणन प्रतिलोम को हमें एक बार समझा देता हूँ आपको। A/B गुणा, इसी का उल्टा करके गुणा कर देंगे B/A, इसको बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। नहीं, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, आंसर एक आएगा। गुणा करने को वापस से एक आंसर आना चाहिए, इसको बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। तो ये हो गया आपका 1.1 का सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर दूसरा की बात करते हैं। सवाल नंबर दूसरा, अब सवाल दूसरे पे चलते हैं। दूसरा सवाल ये रहा आपके पास, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। दूसरा सवाल आपकी एनसीईआरटी किताब का ही है, दूसरा वाला सवाल। इसमें क्या बोला जा रहा है दूसरे सवाल में, देखो, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अधिकलित कर सकते हैं, मतलब इसको हल कर सकते हैं। इसमें कौन सा नियम लगा है, ऐसा ये पूछ रहा है आपसे, इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है।
इस सवाल में कौन सा नियम लगा। तो मैंने आपको एक नियम सिखाया था कल। कौन सा नियम सिखाया था, याद होगा आपको कि ए गुणा बी गुणा सी बराबर बी गुणा ए, सॉरी, बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, ए गुणा बी गुणा सी। पहले अगर आप इन दोनों का गुणा कर लो और फिर ए में गुणा करो, और तब वो आंसर आएगा, वही आंसर पहले इन दोनों का गुणा करने पर आखिरी वाली संख्या में गुणा करने पे आता है। तो कुछ ऐसा ही इस वाले क्वेश्चन में करा हुआ। देखो, पहले इस वाली संख्या का गुणा किया हुआ है, पहले इस वाली संख्या का, इन पहले उन्होंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का इस गुणा करके इसमें गुणा कर दिया। उसके बाद में इन दोनों को गुणा करके इस वाली संख्या में गुणा कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। और इस नियम को हम बोलते हैं सहचर्यता का नियम। सहचर्यता का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा साहचर्यता। तो इसका आंसर क्या होगा, साहचर्यता, है ना। तो ये आपका 1.1 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक लाइक करना ना भूले। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।